जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर रात्रि के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाएँ। और मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज क्योंकि मुझे ट्रैवल करके वापस आगरा आना था। मॉर्निंग में ड्यूटी जाना है मेरे को, लेकिन मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सही सलामत मेरे स्थान तक पहुँचाया, मेरे परिवार तक, और मैं ये वचन आप लोगों तक पहुंचाने पाया। मैं सच में परमेश्वर का शुक्र गुजार हूँ और परमेश्वर का सच में धन्यवाद करता हूँ। आइए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे हैं पिता परमेश्वर, जिनको पढ़ के हम आशीष पाने वाले हो सकें आपके स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर। अपने रूहों को पिता परमेश्वर उत्तीर्ण कर सकें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ आपसे कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर। जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदय की पट्टियों पर उतरने पाए। मैं प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ पिता परमेश्वर, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। तो जय मसीह की सभी को एक बार फिर से। और आज मैं जब रास्ते में आ रहा था तो आज कुछ बातें ऐसी सोचता हुआ आ रहा था कि आज जो है हम सबके जीवनों में कहीं ना कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई लड़ाई झगड़े, कोई ना कोई बीमारियां, कुछ भी एक ऐसी चीज़ हमारे जीवनों में, हमारे विचार वो परेशान कर रहे हैं एक दूसरे, हर एक व्यक्ति को। और फिर जो है आज हमें और आपको जो प्रार्थना के जीवन में चल रहे हैं, जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, आज हमें आपको दृढ़ता से उस परमेश्वर में बने रहना है। आज परमेश्वर ये हमें सिखा रहा है, वो हमसे कहता है। और इन वचनों के द्वारा जो बात मुझे परमेश्वर ने समझाई कि आज वो परिस्थितियाँ, वो लोग, वो दिक्कतें अगर आपके और हमारे सामने खड़ी है मेरे अजीजों, तो आज हमें उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि लड़ेगा तो यहोवा हमारी ओर से, वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हमें केवल स्थिर रहना है, हमें फोकस्ड रहना है उस परमेश्वर के प्रति, इन वचनों के प्रति। आज परमेश्वर ने जो मुझे इस सफ़र के दौरान जो समझाया कि आज ये छोटी छोटी बातें, आज जो है संसारिक लड़ाइयाँ या आज संसारिक मनमुटाव, ये मायने नहीं रखते उस स्वर्गीय राज्य के सामने मेरे अजीजों। आज अगर इन वचनों की गहराई में जाएं, इन वचनों को निरंतर पढ़ें, तो ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो संसारिक चीज़ों को जिन्हें हम कहते हैं कि ये परमेश्वर के आशीषें हैं हमारे जीवनों में, इससे 100 गुना ज़्यादा परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए उस स्वर्ग में रख रखा है। जब हम अपने इस जीवन को, इस चाल चलन को और परमेश्वर के उस भय को अपने जीवनों में निरंतर बनाए रखें। और ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुसीबतें हैं, ये दिक्कतें जो आज हमारे और आपके आगे खड़ी हैं, आज केवल और केवल हमें जो है उस यहोशापात की तरह जो है वो दंडवत रहना है उस परमेश्वर के आगे। और फिर देखिए हमारी और आपकी जो भी लड़ाइयाँ हैं संसारिक, जो भी परेशानियां हैं, आज किसी भी फील्ड में, अगर कोई रिलेशंस में है, कोई जॉब्स में है, कोई अपने किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में है, तो आज अगर किसी तरीके से वो परेशानी हमें और आपको जो है वो निरंतर टॉर्चर कर रही है, तो आज परमेश्वर के सम्मुख हो जाएं, आज परमेश्वर के इन वचनों के निकट आ जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें, तब हमारी और आपकी ओर से वो परमेश्वर लड़ेगा। और भाई सनी गुप्ता जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड भाई। और यहाँ पे दूसरा इतिहास उसकी 20वीं आयत, 20वें अध्याय की 17वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल
उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो आज कोई भी विकट परिस्थिति हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति हो, आज परमेश्वर वो यहोवा आज हमारे साथ खड़ा है निरंतर। वो यीशु मसीह जो है उसने जो क्रूस पे जो बलिदान दिया वो आज वो हमारे और आपके जीवनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज ये बात को हम समझ लें, जान लें और इस सच्चाई को जो है वो अपने जीवनों में व्यतीत कर लें। और निर्गमन 14 उसकी 14वीं आयत कहती है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा और तुम चुपचाप रहो। तो मेरे अजीजों, आज जब हम चुप होंगे, जब हम शांत होंगे, तब वो हमारी ओर से लड़ेगा, तब वो जो है हमारी ओर से बोलेगा। आज हम अपने सांसारिक जीवन में आज अपनी कैलकुलेशंस लगाने लगते हैं, अपने तिकड़म बैठाने लगते हैं कि आज कैसे भी करके जो है ये फैसले हो जाएं, आज ये कैसे भी करके ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएं। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाई कि उसको पुकारते रहो, उसको धन्यवाद करते रहो, उसके नाम को महिमा देते रहो, तो आपके और हमारे जीवनों में किसी चीज़ की कोई घटी ना रहेगी, न कोई दिक्कत परेशानी हमारे सम्मुख हमारे सामने आएगी। और अगर व्यवस्था विवरण 3 उसकी 22वीं आयत, तुम उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तो ये एश्योरेंस जो है इन वचनों के द्वारा उस परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए वो दिया है कि वो हमारे साथ हर परिस्थिति पे है। आज उसकी कंसिस्टेंसी जो है हमारे जीवनों में वो लगातार है। आज भले ही हम छोड़ दें उसको याद करना, आज भले ही हम चर्च जाना छोड़ दें, लेकिन उसका प्रेम हमारे और आपके लिए वो निरंतर बना रहता है और निरंतर वो हमारा ख्याल रखता है। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सबको वर्क प्लेस पे जाना है अपने, और मैं भी लेट आया तो इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, और सुंदर वचनों के लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने हमारे सम्मुख रखे, जिनको पढ़ के पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में दृढ़ होने पाएँ, आपके उस वायदे को पिता परमेश्वर वो समझने पाएँ कि आपने हमारे लिए क्या प्रॉमिसेस रख छोड़े हैं, क्या क्या वायदे हमारे जीवनों के लिए, हमारी सफलताओं के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने रखा है पिता परमेश्वर, उसका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग बाद में जुड़ते हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो घराने समेत आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर वो घराने वो फलवंत होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, उन बीमारों के लिए जो अस्पतालों में हैं, सफ़र में हैं, जो अपने घरों पे अपनी पीड़ाओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए। अपने शिफा भरे हाथ से उन्हें चंगाई प्रदान करिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बने और लोगों को बताने पाएँ कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर उस बच्चे के लिए जो अपनी ट्रेनिंग्स में है, जॉब्स में है, जो नए एडमिशन लेने जा रहे हैं कॉलेजेस में, पिता परमेश्वर सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, सबको अपने भय में चलाइए पिता परमेश्वर, कि वो आपके निकटता में बने रहें और अपने परिवारों को संभालने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिंह सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, इनके घरानों को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया है पिता परमेश्वर, ये ऐसे ही आप में फलवंत होने वाले हों, आप में 100 गुना फल लेके आने वाले हों पिता परमेश्वर। ये घराने आपके नाम को पिता परमेश्वर और महिमा देने वाले हो सके। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से ऐसे ही परिवारों को संभाले रखिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, आपने अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर उस भाई को जो है वो चंगाई दी पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ
भाई मोंटू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ उस बच्चे के शरीर में उड़े लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए वो आपके सामर्थी नाम से चलने फिरने वाला हो सके और वो घराना आपको धन्यवाद कहने वाला हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, तान्या के फादर के लिए पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर सारी महिमा मिले पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, अपने शिफा भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी है दिक्कत पिता परमेश्वर वो आप जानते हैं पिता परमेश्वर, वो चंगाई पिता परमेश्वर वो इसी वक्त उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी, उनके बच्चों के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। आपने बहुत आयत की आशीषें दी हैं पिता परमेश्वर और जो देने जा रहे हैं उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पासबानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने से जुड़े हर इंसान के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके भय में चलते हैं उन सब को निरंतर अपनी हिफाजत में रखिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर उन सब के घराने पिता परमेश्वर, उन सब के बच्चे और पिता परमेश्वर उन सब के घर के बुजुर्ग पिता परमेश्वर, उन लोगों के बाड़े में ढांपते हैं आपके पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे, हर बुराई, हर तकलीफ, हर बीमारी से पिता परमेश्वर वो परिवार सुरक्षित रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस रात्रि के लिए, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन आप सबको जानते हैं, सबके हृदयों को जानते हैं, सबकी इच्छाओं को पहचानते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में इस विनती को रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और माया सिस्टर जुड़ी हैं दिल्ली से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं, और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ते जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। और माया सिस्टर जो है दिल्ली से हैं और निरंतर प्रभु के वचनों से जुड़ी रहती हैं लगातार, और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ ऐसी संगति के लिए, इतने अच्छे लोगों के लिए जो प्रभु के वचनों का आदर करते हैं, जो निरंतर वो किसी भी समय हो लेकिन वो प्रभु के इन वचनों की निकटता में बने रहते हैं। तो आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहता है बस कि हम उसके विश्वास योग्यता में बने रहें, हम चलते रहें उसके साथ, और तब प्रभु हमारी ओर से लड़ेगा, हर विपत्ति से हमें छुड़ाएगा, हर बीमारी से वो हमें मुक्त करेगा। और जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और हम कल फिर मिलेंगे, और अब मैं उसको टाइमली शेड्यूल कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से अपने उस टाइमिंग पे दोबारा आ जाऊँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि मैं ट्रैवल के दौरान कभी अलीगढ़ कभी आगरा और फिर एग्ज़ाम ड्यूटीज़, इनके बीच में थोड़ा सा मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करता हूँ निरंतर, और आप सब भी करिएगा कि मैं अपने उस निर्धारित समय पे जो 8 बजे है मैं डेली आके प्रभु के इस वचनों को शेयर करने पाऊँ। और जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।